अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोल रहा है आकृति 6.44 में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाए कि एरिया ABC बट्टे का एरिया DBC बराबर होगा AO बट्टे DO के। तो ये है आकृति 6.44 जिसमें दिया गया है कि BC एक ही आधार पर एक त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज बना हुआ है और एक त्रिभुज DBC ये वाला त्रिभुज बना हुआ है। फिर बोल रहा है कि ABC और DBC का अनुपात AO बट्टे DO के बराबर होगा। AO बट्टे DO के बराबर होगा, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। तो ये दिया गया है एक असमलंब चतुर्भुज। हमें जो सिद्ध करना है वो हमने क्या किया, लिख लिया। और ये आकृति दी गई है जो एक समलंब चतुर्भुज के जैसा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ABC एरिया ऑफ ABC और बट्टे का होगा एरिया ऑफ DBC बराबर होगा AO बट्टे DO के। तो ये लाने के लिए हम सबसे पहले कुछ हम रचना कर लेंगे। यहाँ से देख लीजिए, रचना हम क्या करेंगे, A से लंब डालेंगे हम BC पर, यहाँ से A से लंब डालेंगे BC पर, और D से भी क्या करेंगे, लंब डालेंगे BC पर। तो यहाँ से हम इसलिए किए हैं, आगे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। A से लंब हमने क्या डाला BC पर और D से भी हम लंब डाले BC पर। तो यहाँ से हम लिख देंगे, इसका हम नाम रख देंगे E और इसका हम नाम रख देते हैं F। यहाँ से हो जाएगा। अब रचना में हमने क्या किया, AE लंब डाला BC पर, यहाँ से लिख देंगे AE लंब BC, तथा फिर हमने क्या किया, DF लंब डाला किस पे, BC पर। यहाँ से हो जाएगा, दोनों हमने क्या किया, लंब ही डाला है। AE लंब डाला BC पर, फिर DF लंब डाला BC पर। तो जब हमने लंब डाल दिया, अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOE ये वाला त्रिभुज, क्योंकि ये वाला एक त्रिभुज बना है। एक त्रिभुज लेंगे DOF ये वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज, और ये छोटा वाला त्रिभुज को हम क्या करेंगे, पहले समरूप करेंगे, तब जा करके हमें ये प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AOE वाला त्रिभुज, DOF वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो समरूप करने के लिए क्या होगा, कौन सा बराबर दिया है वो हम देखेंगे। तो ये कोण E जो है, यानी AEO ये वाला कोना, और DFO ये वाला कोना क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, दो रेखा काट रही हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो लिखेंगे कौन से त्रिभुज, त्रिभुज AOE तथा त्रिभुज किसमें, DOF में, DOF में क्या होगा, यहाँ से वो चीज़ हम लिख लेंगे, कोण AEO बराबर होगा किसके, DFO के, कोण DFO के। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। फिर AOE, कोण AOE बराबर होगा किसके, कोण DOF के, DOF के। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOE समरूप हो जाएगा त्रिभुज DOF के। जब समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी यहाँ से संगत भुजा यदि हम लें तो AO इसका क्या होगा, DO। तो ये हम लिख लेंगे, यहाँ से लिखेंगे अतः
समरूप हो गया, इसीलिए ये चीज़ होगा AO बटे का DO बराबर होगा, इसका OE लेंगे तो इसका OF, संगत भुजा तभी आएगा, OE तो इसका क्या होगा OF, अगर इसका AE लेते हैं तो इसका DF लेंगे, इसका AE लेंगे तो इसका क्या लेंगे DF, ये चीज़ बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसका काम हो गया इसीलिए हम इसको 1 मान लिए हैं। हमें लाना क्या है, एरिया ABC और एरिया DBC दोनों का बट्टे करना है। तो यहाँ से क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब एरिया ABC, एरिया ऑफ ABC का क्या होगा, यानी ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से ये चीज़ हम देख लेंगे। ABC ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 और आधार इसका क्या हो गया BC, 1/2 गुने आधार हो गया BC, ऊंचाई क्या होगा, ये लंब वाला क्या हो गया ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई ये हो जाएगा AE, ऊंचाई इसका क्या होगा AE, यानी एरिया ABC का क्या आएगा 1/2 गुने आधार क्या होगा BC, ऊंचाई क्या होगा AE, तो AE हो गया यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे, एरिया फिर किसका हम निकालेंगे, यहाँ से एरिया DBC निकालेंगे, फिर यहाँ से एरिया DBC इसका आधार क्या हो गया, यही BC हो गया आधार, क्योंकि एक ही आधार है इन दोनों का, तो BC हो गया आधार, तो ऊंचाई कौन सा हो गया, ये लंब वाला, ऊंचाई हो गया ये लंब वाला। यहाँ से हम देखेंगे DBC इसका और ABC इसका, इन दोनों का आधार क्या है BC है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका भी आधार हो गया BC और ऊंचाई क्या हो गया DF, तो ये चीज़ हम लिख देंगे यहाँ से। फिर उसका क्षेत्रफल एरिया DBC का क्या होगा 1/2 गुने आधार इसका भी क्या होगा BC गुने का ऊंचाई क्या होगा DF, ये हो गया ऊंचाई। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों का बट्टा है तो बट्टे कर देंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे बट्टे कर देंगे, इनको हम समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे और क्या करेंगे 2 में 3 से भाग देने पर, यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं या लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, यहाँ पर हो जाएगा 2 तथा 3 को तुलना करने पर, तुलना करने पर या भाग देने पर, ये भी हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर या तुलना करने पर, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ABC बटे का हो जाएगा एरिया ऑफ DBC बराबर हो जाएगा क्या 1/2 गुने BC गुना AE बटे का हो जाएगा 1/2 गुने BC गुना का DF, ये हो जाएगा। दोनों को तुलना हम किए यानी बट्टे कर दिए, तो कटने वाला क्या होगा कट जाएगा, यहाँ से बच क्या गया, यहाँ पर एरिया ऑफ ABC बट्टे का हो गया एरिया ऑफ DBC बराबर क्या बचा AE बट्टे का बच गया DF, और हमें AE बट्टे का DF नहीं लाना है, ये तो आ गया हमें, लेकिन AE बट्टे के DF नहीं लाना है, यहाँ पर हमें लाना है AO बट्टे का DO, ये चीज़ तो आ गया है लेकिन AO बट्टे का DO चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए समीकरण 1 में हमारे पास क्या है AE बट्टे का DF है, AE बट्टे का DF, लेकिन हमें लाना है AO बट्टे का DO। तो यहाँ से देख सकते हैं AE बट्टे के DF किसके बराबर है AO बट्टे DO के, तो AE बट्टे का DF को हम किसके बराबर लिख सकते हैं AO बट्टे DO के, इसीलिए हम इसको क्या किए थे समरूप किए थे। तो AE बट्टे DF किसके बराबर है AO बट्टे DO के, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं AE बट्टे के DF को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा अब एरिया ABC बट्टे का एरिया DBC बराबर क्या हो जाएगा, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं AO बट्टे के DO, किससे, तो समीकरण किससे समीकरण 1 से, ये चीज़ हम लिख देंगे समीकरण 1 से, और यही चीज़ हमें क्या करना था प्रमाणित करना था। चलिए
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।